अभी अभी मैंने एक आदमी का वॉलेट चुराया था और अगले ही सेकंड उसे जमीन पर फेंक कर कहा, सर आपका वॉलेट गिर गया। उसने शुक्रिया में $100 का नोट निकालकर मुझे देना चाहा, लेकिन मुड़ते ही मैंने वो पैसे पीछे खड़ी एक भिखारिन को दे दिए। मैं एक मॉडर्न डे चोर हूँ, लेकिन मेरा अपना कोड है। मुझे किसी भी लॉ को बाईपास करने में 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। पिछले 9 सालों से हर रात मैं अमीर और ताकतवर लोगों के घरों में चुपचाप घुसता आया हूँ। मैं कीमती सामान नहीं चुराता, बस उनकी दीवारों पर अपना आर्टिस्टिक ग्राफिटी छोड़ आता हूँ। इसी वजह से ऑनलाइन मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। इस बार मेरा टारगेट था लोकल चीफ जज का घर। अंदर जाकर मैं दंग रह गया। अजीब और गरीब टूल्स और कई युवाओं की तस्वीरों का बड़ा कलेक्शन। मुझे तुरंत शक हुआ, इस घर में कुछ बहुत गलत छुपा है। बेसमेंट की अलमारी के पीछे मुझे एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। मैंने झुककर की होल से अंदर झांका और जो देखा उससे मेरे कदम पीछे लड़खड़ा गए। मैं बस तुरंत वहां से निकल जाना चाहता था, तभी ऊपर की लाइट्स जल उठी। जज वापस आ चुका था। उसके फोन पर इंट्रूजन अलर्ट आया था, इसलिए वो चेक करने लौटा। सब कुछ सामान्य देकर वो खुद भी उलझन में था। शायद सिस्टम एरर समझ रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दीवार पर टेढ़ी टंगी एक पेंटिंग पर पड़ी, मैंने उसी पल मौका लिया और उसके पीछे से चुपचाप सरक गया। उसे जैसे कोई आहट सुनाई दी। मैं तुरंत जमीन से चिपक गया, सांस तक रोक ली। तभी मेरी नजर कमरे के अंदर पड़े एक आदमी पर पड़ी, गंभीर रूप से घायल, पहचान पाना भी मुश्किल। अगले दिन मैंने गुमनाम तरीके से पुलिस को सब रिपोर्ट किया, लेकिन वो सीक्रेट रूम इतनी सफाई से छुपाया गया था कि उन्हें कुछ नहीं मिला। मुझे पता था अगर मैंने खुद कुछ नहीं किया तो वो आदमी अगली रात नहीं बच पाएगा। अंधेरा होते ही मैं फिर उसी घर में घुस गया। कमरे में छुपकर इंतजार करने लगा। बेसमेंट की अलमारी पर नजर टिकाए रहा। कुछ देर बाद जज फिर उस सीक्रेट रूम में दाखिल हुआ। मैंने अपना हथियार थामा और सीधे अंदर धावा बोला।